बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इसका हम आर्टिकल 8 पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। जो लॉज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौजूद है उनकी खिलाफ वर्जी करेगा या उनकी तौहीन करेगा उनको वाइड करार दिया जाएगा। वाइड मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके पहले क्लास में लिखा हुआ है कि एनी लॉ, कोई भी कानून, एनी कस्टम, कोई भी रस्म रवाज जो पुराने ज़माने से चलती आ रही है, या यूजेज हैविंग दी फोर्स ऑफ लॉ, या कोई भी ऐसा यूजेज जिसको फोर्स ऑफ लॉ हो, इन सो फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ दी राइट्स, कि जहाँ तक वो पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे, टू दी एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड, और वहीं तक उसकी खिलाफ वर्जी को ख़त्म कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई लॉ अमेंडमेंट करके रखा गया जिसके मसलन कोई आर्टिकल रखा गया, उसके पहले 2 क्लास तो वो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते, मगर उसका तीसरा क्लास फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो उसके तीसरे क्लास को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये पहले क्लास में मेंशन है कि कोई भी ऐसा कानून या कस्टम या और कोई यूजेज जिसको फोर्स ऑफ लॉ हासिल है, अगर वो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेगा तो उसी वायलेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब ये आर्टिकल 8 जो है ना, हमारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान में, जो हमारे आर्टिकल 8 जो है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन देता है। क्लास 2 जो है ना, स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है। इसमें बताया गया है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट इन फ्यूचर में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, वो ऐसा लॉ जो विच टेक्स अवे और ब्रिज दी राइट्स है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे छीन ले या उनको महदूद कर दे। मतलब इन फ्यूचर में स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दे या हमसे छीन ले या उनको महदूद कर दे। ये क्लास 2 स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है। आर्टिकल 8 के क्लास 3 में एक एक्सेप्शन दिया गया है। कौन सी एक्सेप्शन है? एनी लॉ रिलेटिंग टू दी मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, दी पुलिस और अदर फोर्स, कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में बनाया गया है जो है आर्मी फोर्स के रिलेटेड है या पुलिस के रिलेटेड है या अदर फोर्सेस के रिलेटेड है, जिसका काम ही पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, और उसी कानून के बनाने का मकसद भी यही है कि वो अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर सके और उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर ऐसा कोई कानून आर्मी या पुलिस या अदर फोर्सेस के मुताबिक बनाया गया है और वो जो लॉ बनाया गया है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, आर्मी पुलिस या अदर फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो वो बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये लॉ वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन बताई गई है। मिसाल के तौर पर आर्मी के हिसाब से कोई कानून बना है कि एक आर्मी वाला बंदा दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, तो वो बाद में आर्मी वाला बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझ पे लिबर्टी का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कि मुझे तो आईनी हक है लिबर्टी का, क्योंकि इसी आर्टिकल में उसी एक्सेप्शन दी गई है कि अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है कि उनकी डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके और वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे सके, तो वो ऐसा लॉ बना सकते हैं। ये एक्सेप्शन है क्लास 3 में। और क्लास 3 के बी में भी एक एक्सेप्शन है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज हैं उन पे भी ये आर्टिकल 8 एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसमें उसे मजीद बताया गया है कि पार्लियामेंट मजलिस शोरा 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 6 महीने तक जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज बताए गए हैं उनको अमेंडमेंट करके पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 के मुताबिक बनाएगी। क्लास 5 में लिखा हुआ है दी राइट्स शैल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं वो तब तक सस्पेंड नहीं होंगे जब तक आइन में वाज़िया तौर बताया नहीं जाता। मिसाल के तौर पर कोरोना के टाइम पे हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप इस टाइम बाहर नहीं जाएंगे, इस टाइम बाहर जाएंगे, तो ये आपके फ्रीडम टू मूवमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि बहुत सारे बंदे आपस में ना मिले, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।